जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बार बार एक कमेंट आ रहा था कि होलिका दहन पर तंत्र से कैसे बचें, होली पर जो तंत्र होता है उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में होली पर होने वाला तंत्र क्यों होता है, कैसे होता है, होली पे होने वाले तंत्र से कैसे बचाव करना है और होली पे होने वाला तंत्र को रोकने का क्या मार्ग है, उससे बचाव का क्या मार्ग है और तंत्र होता क्या है, तंत्र किसके ऊपर हो सकता है, कैसे हम उन तंत्रों से बचेंगे। तो आज की इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि अन्य लोगों की भी मदद हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं, ध्यान से एक एक बात को समझना, और अगर बात को समझ गए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आगे भविष्य में भी आप अपने बच्चों को भी समझा पाओगे। सबसे पहले हम जानते हैं तंत्र होता क्या है। दूसरी बात यह है कि लोग तंत्र से इतना डरते क्यों हैं, जबकि और भी क्रियाएं होती हैं। मंत्र क्रिया होती है, योग क्रिया होती है, यंत्र क्रिया होती है। तंत्र क्रिया से ही लोग क्यों डरते हैं, जबकि मंत्र क्रिया तो इतनी पावरफुल होती है कि भगवान को बेबस कर देती है, लेकिन उससे डर नहीं लगता, लेकिन तंत्र से डर लगता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने आपके दिमाग में जो तंत्र की छवि बनाई है वो छवि बनाई है वूडू डॉल, नींबू, बलि, ये चीजों से आपके दिमाग में ये छवि बनाई है कि तंत्र ऐसा होता है, लेकिन तंत्र वास्तविक वैसा नहीं है। तंत्र का अर्थ होता है कि जिसमें अपनी ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, जिसमें अपने ज्ञान, अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके किसी कार्य को विधि के साथ पूर्ण किया जाए, एक प्रक्रिया के साथ उसको पूर्ण किया जाए, तो वो तंत्र कहलाता है। जैसे किसी का विवाह हो रहा है तो वहां एक प्रक्रिया चलती है कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, कब जयमाल होगी, कब फेरे होंगे, कब क्या होगा, तो वो एक तंत्र है। वहां आप उस तंत्र को करके, रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, भोजन बन रहा है, दरवाजा हो रहा है, फेरे पड़ रहे हैं, जयमाल हो रही है, ये एक विधि है। इस विधि को करके आप क्या कर रहे हैं? तंत्र। ये एक तंत्र है। और इस विधि को करके इसका परिणाम क्या निकलेगा? इसका परिणाम यह निकलेगा कि दो लोगों को आप एक कर रहे हैं हमेशा के लिए। तो ये तंत्र है। जैसे लोकतंत्र होता है, जैसे मान लो मोदी जी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो तंत्र ही कर रहे हैं। देश का विकास कैसे किया जाएगा, इसमें वो अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हैं। हम लोग अपना सहयोग करते हैं, हम लोगों का वो सहयोग लेते हैं एक विधि के अनुसार, और जब विधि के अनुसार कोई नहीं चलेगा, जब पद भ्रष्ट होगा तो उसका त्याग होता है। तो एक विधि के साथ जो भी कार्य किया जाए, आप भोजन पका रहे हैं और भोजन पकाते हैं सारी प्रक्रिया के हिसाब से कर रहे हैं, सब कुछ उसमें जो डालना चाहिए वो आप उसमें ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो तंत्र है। क्योंकि वहां आप एक विधि को फॉलो कर रहे हैं, उसमें अपना समय दे रहे हैं, अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, अपने ज्ञान की आहुति दे रहे हैं। तो वहां आप एक बहुत स्वादिष्ट भोजन बना के तैयार कर सकते हैं, लाखों लोगों का पेट भर सकते हैं। लेकिन वहीं यदि आपने सब कुछ बनाया लेकिन उसमें नमक नहीं डाला है तो सब किया करा है बेकार। तो तंत्र यही होता है कि किसी भी चीज को करने में जो एनर्जी आप खर्चते हो, यदि आप उस सकारात्मक सोच के साथ उस कार्य को करते हैं तो उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। यदि आप नकारात्मक सोच के साथ उस कार्य को करते हैं तो नकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। जो लोग नकारात्मक शक्तियों के द्वारा तंत्र करते हैं तो वहां पे वो शक्तियां नकारात्मक ही परिणाम देती हैं, लेकिन जो देवी शक्ति के साथ, जो किसी देव की शक्ति के साथ तंत्र करते हैं वो लोगों का भला करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक एनर्जी की आवश्यकता है। किसी कार्य को करने में लगने वाली जो एनर्जी है वही तंत्र है। जैसे हमारे शरीर में तंत्रिकाएं होती हैं तो हम बड़े से बड़े कार्य को कर पाते हैं। तो जितनी आपकी तंत्रिकाएं मजबूत होंगी उतने बड़े बड़े कार्यों को आप कर पाते हैं। उसी प्रकार से जितना आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा आपके पास है उतना ही प्रचंड तंत्र आप कर सकते हैं। तो तंत्र कोई बुरी चीज नहीं है, तंत्र भी एक प्रक्रिया है। उसको यदि सही प्रकार से किया जाए तो बहुत कुछ संभव है। कुछ लोगों पे तंत्र हो जाता है, कुछ लोगों पे तंत्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है और क्यों हो जाता है? देखिए, सबसे पहले जिनका अपने इष्ट के ऊपर आस्था कम है उनके ऊपर यह तंत्र होता है। जिनकी कुंडली में राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा ये बिगड़े हुए होते हैं, इनकी दशा ठीक नहीं होती, तो तंत्र होता है। और यदि इनके अलावा भी कोई अन्य दोष है, पितृ दोष है,
कुल देवी का दोष है, तो भी ये चीजें होती हैं, क्योंकि वहां आपकी सेफ्टी के लिए कोई ऊर्जा नहीं है। और जब आपकी सेफ्टी के लिए कोई ऊर्जा नहीं है तो सामने वाला आपको अगर गलत नजर से भी देख लेगा तो आप उसकी नजर के दोषी बन जाएंगे, आपको नजर दोष लग जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे यदि आपके पास स्वयं की रक्षा के लिए एनर्जी नहीं है तो। अब जैसे बीमार व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति को कितनी सेफ्टी के साथ रखा जाता है कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी कीटाणु उसको और बीमार ना कर दे। और स्वस्थ व्यक्ति है तो थोड़ी बहुत समस्या भी आ गई उसके जीवन में तो उसको भी सहन कर लेता है। तो बस यही बात है। तो आपको क्या करना है, जब सामने वाला अपनी एनर्जी का प्रदर्शन कर रहा है, पहली बात तो कोई नहीं करता है ऐसी चीजें, मेरी एक बात ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि जो वास्तविक में ऐसी क्रियाएं करते हैं वो हम लोगों के बीच में ऐसे नहीं घूमते हैं। दूसरी बात, जो छोटे मोटे मंत्रों को सिद्ध करके, सावर मंत्रों को सिद्ध करके किसी भूत प्रेत को उल्टा सीधा भोग देके अपने कब्जे में करके और एक दूसरे के ऊपर छोड़ के अपनी जेब भरते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपने आजीविका चलाते हैं, तो उनके लिए मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो वास्तविक में तंत्र का ज्ञानी होता है उसे पता है कि तंत्र से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तंत्र से हम अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं, तंत्र से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो अपनी ऊर्जा को ऐसे ही वेस्ट नहीं करता है। और जो भी लोग खाने कमाने के लिए बैठे हैं वो नेगेटिव ऊर्जा से ही कार्य लेते हैं, तो उसके लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप भगवान पर अटूट भरोसा रखते हैं, भगवान पर पूर्ण विश्वास है आपका, कोई भी तंत्र आप पे नहीं चलता है, चाहे आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब ही क्यों ना हो, आपके ऊपर कोई तंत्र नहीं चलता है, कोई किसी भी प्रकार का तंत्र नहीं चलता है। अब सोचिए, जो होलिका दहन है, होलिका दहन का तात्पर्य क्या है? होलिका दहन का तात्पर्य सीधा सा है कि प्रहलाद कौन है? भक्त। होलिका कौन है? राक्षसी, हिरण्याकश्यपु की बहन। अब उसको वरदान है, उसके पास एक शक्ति है, उसके पास एक चूनर है, जिस चूनर को यदि वो ओढ़ेगी तो उसे अग्नि जला नहीं सकती। एक तरफ भक्त है, लेकिन होलिका फिर भी जल जाती है, भक्त फिर भी जीत जाता है। ये बुराई पे अच्छाई की जीत है, तो भक्त बच जाता है यदि उसका अटूट भरोसा है। लेकिन हम लोगों का विश्वास बहुत कम है, इसलिए हमारे ऊपर कोई भी तंत्र चल जाता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति तंत्र कर रहा है उसे भरोसा है कि ये जो मैं क्रिया कर रहा हूं, इस क्रिया से ये कार्य होगा, जो मैंने ये प्रेत शक्ति भेजी वो कार्य करेगी। या जो सात्विक तंत्र करते हैं उन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है कि मैंने ये क्रिया इस प्रकार से की है, ये कार्य करेगी, उन्हें पूर्ण भरोसा होता है, तो वो क्रिया कार्य करती है। वो एक तरीका है, एक माध्यम है, एक प्रक्रिया है, उन्हें पूर्ण भरोसा है अपनी उस एनर्जी पे जो उन्होंने उस कार्य को पूर्ण करने में व्यय की है, खर्च की है, उन्हें भरोसा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम पूजा तो करते हैं, पता नहीं कोई कुछ कर तो नहीं देगा, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, हमारी पूजा से क्या हम तंत्र को रोक पाएंगे? हमारा वहां विश्वास की कमी होती है, और जब विश्वास की कमी होती है तो वहीं हम मात खा जाते हैं। कहा जाता है कि जब युद्ध में उतरा जाए तो चाहे आपकी तलवार पे धार हो या ना हो, लेकिन फिर भी तलवार को इस प्रकार चलाइए कि बिना धार के भी शत्रु की गर्दन काट दे। तो इतना भरोसा होना चाहिए। और यदि आपको भरोसा नहीं है तो भगवान भी आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े होंगे, फिर भी आप यही सोचोगे पता नहीं भगवान को मुझे बताना पड़ेगा या अपने आप कर देंगे। एक असमंजस की जब स्थिति बनी होती है तो वहां भगवान की भी शक्ति अक्षम्य हो जाती है। जैसे हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद से कहा, क्या इस खंबे में तेरा नारायण है? तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ, वो कण कण में है, वो इस खंबे में भी है। तो भगवान को उस खंबे से प्रकट होना पड़ा। तो ऐसा विश्वास जब भक्त का होता है कि मेरे प्रभु मुझे कुछ नहीं होने देंगे, तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र नहीं चलता है, पहली बात। दूसरी बात करते हैं, जिन लोगों को लगता है कि नहीं हम पे होता है तंत्र, हम होते हैं परेशान, होली दीपावली हमारे ऊपर तंत्र क्रियाएं होती हैं, तो हम कैसे बचेंगे? तो सीधा सा इसका भी उत्तर है, सामने वाला अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है आपको परेशान करने के लिए, तो आप अपनी एनर्जी खर्च क्यों नहीं कर सकते खुद की रक्षा के लिए? आप अपनी एनर्जी क्यों नहीं खर्च कर सकते अपने परिवार की सुरक्षा के लिए? करना क्या है, सामने वाला एनर्जी का सहारा ले रहा है ना, चाहे वो बलि के माध्यम से करे, चाहे वो नींबू के माध्यम से करे, नींबू में भी एनर्जी होती है, जायफल में भी एनर्जी होती है, किसी जीव की भी एनर्जी होती है। और चाहे कोई अपनी भक्ति तप से करे, तो उसकी भक्ति तप है तो भक्ति तप आप भी तो कर सकते हैं। और देखिए एक बात बताऊं, जिसपे वास्तव में ये चीजें होती हैं, वो व्यक्ति यदि उसको कुछ भी बता दिया जाए वो करता है,
क्योंकि वो परेशान है, वो व्यक्ति करता है, वो ना दिन देखता है ना रात देखता है। और जिस इंसान को वास्तव में परेशानी नहीं होती है, केवल उनको भ्रम होता है, तो उन लोगों के सवाल बहुत होते हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते तो हम ऐसे कर लें, हम ये नहीं कर सकते तो हम वो कर लें। लेकिन जो वास्तव में परेशान होगा और सामने वाले पर भरोसा होगा, वो सवाल नहीं पूछता, वो करता है उस कार्य को और ठीक होता है। तो आपको क्या करना है, 7 मार्च से होलिकाष्टक लग रही है, और यदि आपके ऊपर कोई अभिचारक करेगा, आपके लिए क्रिया करने की तैयारी वो होलिकाष्टक से ही करेगा। यदि कोई करता है वास्तविक में, तो आपको भी होलिकाष्टक से अपनी सुरक्षा की तैयारी करनी है। क्या करना है, 11 पाठ दुर्गा कवच के सुबह और 11 पाठ दुर्गा कवच के शाम को ये कीजिए। और दोनों समय नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय तो जरूर कीजिए। और उस दुर्गा कवच के पाठ से गंगा जल को अभिमंत्रित कीजिए। जैसे एक पाठ हुआ, एक फूंक लगा लीजिए, ऐसे ही 11 पाठ की 11 फूंक। और मां से प्रार्थना कीजिए कि मां, ये जो जल है इसमें अपना आशीर्वाद प्रदान करो और मेरे घर का सुरक्षित बंधन करो। उस जल को पूरे घर में छिड़किए, सब थोड़ा थोड़ा उसमें से ग्रहण कीजिए, कोई भी तंत्र नहीं चलेगा। अब देखिए, यह चीज मुझे करनी नहीं आती कि आप एक पिंडा बनाना, ये करना वो करना, इससे हो जाएगा, नहीं होगा ना। सामने वाला अपना एनर्जी खर्च कर रहा है, सामने वाला अपना तप खर्च कर रहा है, सामने वाला ना जाने किस किस की एनर्जी को इकट्ठा करके एक तंत्र के रूप में आपके ऊपर प्रहार कर रहा है। क्या एक छोटे मोटे उपायों से वो ठीक हो जाएगा? नहीं। वो ठीक कैसे होगा? या तो आपके अंदर अपने इष्ट के लिए अटूट श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, तो कोई काम नहीं करेगा। या आप तलवार का जवाब तलवार से देना जानते हैं, मतलब वो अपना तप खर्च कर रहा है तो आप भी अपना तप लगाइए अपनी सुरक्षा के लिए, तो आप बच सकते हैं। ये 2 कार्य आप कीजिए। और इन दोनों में से यदि आप कोई भी कार्य नहीं करते, आप सोचो कि कोई हमें कोई छोटा सा कोई उपाय बता दे उससे हो जाएगा, नहीं होगा भाई। सामने वाला पागल थोड़ी है, यदि कर रहा है आपके ऊपर तो वो पागल थोड़ी है। वो रात रात भर जाग के क्रियाएं कर रहा है आपके लिए, वो पागल थोड़ी है। वो भी ऐसे कोई छोटा सा उपाय करके आपको परेशान कर दे, पर नहीं होता है। इसमें एक एनर्जी लगती है, हर कार्य को करने में एनर्जी लगती है। यदि मेरे लिए भी कोई कुछ करे तो उसको भी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यदि उसकी एनर्जी इस लायक है कि वो मेरे ऊपर प्रहार कर दे तो वो कर देगा। अगर उसकी एनर्जी नहीं है इतनी तो बस वो अपनी एनर्जी ही वेस्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए या तो ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखो। और यदि आप चाहते हैं कि भैया हमसे नहीं होता इतना, हम काम धंधे वाले इंसान हैं, हम बिजी रहने वाले इंसान हैं, तो मैंने कल की भी वीडियो में एक ही बात कही थी कि भक्त को भगवान कैसे रखते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, करहूं सदा तिनकी रखवारी, जो बालक राखे महतारी। मैं अपने बच्चे को ऐसे संभाल के रखता हूं जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है, मैं ऐसे अपने भक्त को रखता हूं। तो या तो आप अटूट विश्वास कीजिए कि जब तक मैं भगवान की शरण में हूं, ना मेरे ऊपर तंत्र चलेगा ना मंत्र चलेगा। जब तक मेरे इष्ट की इच्छा नहीं होगी, कोई मुझे इतना सा कष्ट नहीं दे सकता। जब तक मेरे कर्म खराब नहीं होंगे, कोई मुझे इतनी परेशानी नहीं दे सकता। या तो इतना अटूट विश्वास हो। और यदि नहीं है, यदि आपको लगता है कि नहीं हम इतना विश्वास तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल में हमें अपने बचाव के लिए क्या करना है, तो बचाव के लिए आपको यही करना है कि आप रोज 11 पाठ दुर्गा कवच के कीजिए। भगवती का औरा, भगवती का कवच आपके घर पे ऐसा चढ़ेगा, आपके शरीरों पे ऐसा चढ़ेगा कि उसका भेदन कोई नहीं कर पाएगा। बड़े से बड़ा महारथी आ जाए उसका भेदन नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा उसका भेदन, क्योंकि उसमें एक शक्ति नहीं असंख्य शक्ति चलती हैं। और वो असंख्य शक्ति कहीं बाहर से आपका कवच बनाने नहीं आती हैं, वो शक्ति आपके शरीर में ही विद्यमान है। और वो एक एक शक्ति जागृत होती है जब आप निरंतर 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 उसका पाठ करते हैं, वो शक्ति जागृत होती है। साथ में आपकी तो रक्षा होती है, आपके घर की, आपके परिवार की, आपके पुत्र की, आपकी पत्नी की, आपके माता पिता की, आपके घर में रहने वाले पशु पक्षियों तक की उसमें रक्षा होती है। ये काम करो, कोई परेशानी नहीं होगी। और अब की इस होली आप जो भी टोने टोट के, जहां से भी देख के, जो भी सुन के करते थे, उनको जो करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा सब पे तो जोर नहीं है ना। मैं केवल उन्हीं को समझा सकता हूं जो वास्तव में मुझे समझते हैं और वास्तव में जो मेरे बताए हुए प्रयोगों को करके लाभ प्राप्त करते हैं। आप होलिकाष्टक से लेके होली तक, होलिका दहन तक, जिस दिन होलिका दहन हो, जिस दिन रंग से होली खेली जाए, उस दिन भी आप 11 पाठ कर लेना। फिर अपने जीवन में 1 पाठ प्रतिदिन करते रहो।
कोई समस्या होगी ही नहीं। सामने वाला अपनी एनर्जी अपना फोर्स लगा रहा है तो आपके पास भी तो फोर्स है। और पूर्ण भरोसा रखोगे, मैं कवच का पाठ कर रहा हूं ना मुझे कुछ होगा ना मेरे परिवार को कुछ होगा। भगवती जगदम्बा अपनी सभी योगिनी शक्तियों के साथ, अपनी सभी सेविकाओं के साथ, अपनी सभी सिद्धियों के साथ, अपनी सभी शक्तियों के साथ मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर रही हैं। और जहां भगवती रक्षा कर रही हो वहां किसकी सामर्थ्य है? क्योंकि जो आपके ऊपर कर रहा है उसके अंदर भी कुंडलिनी रूप में भगवती ही बैठी है। यदि वो कुछ कर पा रहा है आपके लिए तो ये मिल रहा है उसको, उसके अंदर भी तो भगवती बैठी है। और जब आपकी रक्षा में भगवती है, जब आपके अपने आंचल के नीचे आपको भगवती छुपा के बिठा रही है, तो उसके आप तक पहुंचने के लिए उसके आंचल को भेद कर जाना पड़ेगा किसी को। कवच की शक्ति अपरंपार है। दिव्य कवच, दुर्गा कवच, चंडी कवच बहुत अपने आप में दिव्य कवच है। और होली वाले दिन आपको क्या करना है, जो भी कवच का पाठ करेंगे वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखिए ये एक तरह से आपकी छोटी साधना है, पूर्णाहुति भी हमें करनी होती है। तो पूर्णाहुति हम कैसे करेंगे? एक गिरी का गोला लेना, जो मेवा में गिरी का गोला आता है वो गिरी का गोला लेना साबुत, जो हम हवन में पूर्णाहुति देते हैं। जो गिरी का गोला होता है, लोग बार बार पूछते हैं भैया कौन सा गोला, उसको गिरी का गोला कहते हैं। जो मेवाओं में आता है, इतना बड़ा आता है, जो पंच मेवाओं में जिसका नाम लिया जाता है, जिसको खीर में भी डाला जाता है, जिसका बुरादा भी आता है, वो गोला लेना है। पर आपको साबुत गोला लेना है, उसको ऊपर से थोड़ा सा काटना है। आपको 7 प्रकार की मिठाई लेनी है। उन 7 प्रकार की मिठाइयों को चूर्ण बना लीजिए और उस गोले में भर दीजिए। एक एक पीस 7 तरह के आपको लेने हैं। गोला इतना बड़ा लेना जिसमें वो पूरा जो सामग्री है वो आपकी आ जाए, जो 7 तरह की मिठाई का जो चूर्ण आपने किया वो संपूर्ण आ जाए, आपको उसमें से बचाना नहीं है। और उसका ढक्कन बंद करके कलावे से उसको बांध लेना। कलावे से बांधने के बाद अपने पूरे घर में से उसको बारते हुए, सभी लोगों के सिर से 7-7 बार बारते हुए, जहां होलिका दहन हो रहा है उस टाइम के लिए बता रहा हूं, जिस टाइम होलिका दहन हो, जहां होलिका दहन हो रहा है आप वहां जाइए और होलिका में उस गोले को डाल दीजिए। और प्रार्थना करनी है कि हे मां, जिस प्रकार से बुराई पर अच्छाई की ये जीत हम देख रहे हैं, उस प्रकार से यदि मेरे घर पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है उसे भस्म कीजिए और सभी प्रकार से हमारी रक्षा कीजिए। इतना कह के आप आ जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए। सिंपल से ये करना है आपको। 7 मार्च से लेके 14 मार्च तक, मतलब 7 दिन आपको 11-11 पाठ दुर्गा कवच के करने हैं। पूर्ण भरोसा रखना कि जब तक मां है हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब की बार ऐसा करके देखिए। और जो लोग उपाय टोने टोट के करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मेरी किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो मेरे अनुसार चलते हैं वो इस काम को करके देखना और फिर होली के बाद बताना कि जैसे हर बार होली पे आप लोगों के साथ समस्या होती थी, क्या इस बार हुई? क्या आपको किसी भी प्रकार की समस्या हुई? आप ये बताना। मैं तो एक ही बात कहूंगा, भगवती सबकी रक्षा करे, भगवती सबके ऊपर कृपा करे, पर करना पूर्ण भरोसे के साथ। और इतना भरोसा मुझे अपनी भगवती पे है कि मेरी भगवती कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं होने देती है। यदि आप उसकी शरण में जाओगे तो वो आपको सुरक्षा जरूर प्रदान करेगी, क्योंकि किसी भी कार्य को करने की जो शक्ति है वो शक्ति ही महाशक्ति, आद्या शक्ति, पराशक्ति जगदम्बा है। उसे पता है मुझे कहाँ चलना है, कैसे चलना है और क्यों चलना है, समझे? तो शत्रु ताकतवर तो आप भी तो ताकतवर हो। वो भी हाड़ मास का है, आप भी हाड़ मास के हो। वो भी उसी शक्ति को चला रहा है, आप भी उसी शक्ति को चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो एक और है, यदि उसने किसी नकारात्मक शक्ति का सहारा लिया आपको परेशान करने के लिए, तो उसका ही उल्टा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो वो ही परेशान हो जाएगा। लेकिन हाँ, यदि किसी ने सात्विक तरीके से, वैसे सात्विक लोग ऐसे पैसों के चक्कर में किसी का बुरा नहीं करते हैं, वो ऐसी क्रियाएं करते ही नहीं। वो उनका लक्ष्य सीधा भगवान तक पहुंचने का होता है। अपनी दैनिक दिनचर्या करते हैं, अपना रहन सहन नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहते हैं, समय पे अपनी साधनाएं करते हैं, वो ऐसी चीजें नहीं करते। लेकिन जो लोग दिखावा करते हैं ना, उनके पास 90% लोगों के पास नकारात्मक शक्तियां ही होती हैं। आप कीजिए, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस विश्वास पूरा रखना। तो आप ये करके देखिए। वहां भक्त था और एक वो थी जो जिसको वरदान प्राप्त था कि तुम जलोगी नहीं, लेकिन जीत किसकी हुई? भक्त की। और उस पर वरदान होते हुए भी वो होलिका जल गई।
तो उसने अपनी एनर्जी लगाई थी ना कि मेरे पास तो ये है, कवच है, मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा। लेकिन वो ये भूल गई कि उसके पास वरदान की शक्ति थी, लेकिन उसके पास भक्ति की शक्ति थी। तुझे अपने वरदान पे भरोसा पूरा था या नहीं, लेकिन प्रहलाद को अपनी भक्ति पे पूरा भरोसा था कि जब तक मेरे नारायण हैं तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसी कारण से प्रहलाद जी को भगवान नारायण ने हर पल हर समय बचाया। राक्षसों के बीच में रह के भक्ति कर ली प्रहलाद जी ने। कितनी बड़ी बात है। कैसे? विश्वास पे। और हम लोग तो घर में यदि हमारे को ये भी कहते कल से कोई पूजा नहीं होगी, पूजा मत करो, ये मत करो, तो हम लोग पता है क्या करते हैं? अब घर वालों को अच्छा नहीं लगता, क्या करें नहीं करें, हम लोग इतने में डिगमगा जाते हैं। वो तो सोचो असुर थे उसके चारों तरफ, उसका पिता तक, उसका कोई समर्थन नहीं था, किसी का भी कोई समर्थन नहीं था उनके लिए। लेकिन फिर भी एक अकेले प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति के बल पर सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो बस मेरा केवल आपको समझाने का मतलब इतना ही होता है। और जो भी लोग तंत्र के नाम पे या किसी के भी नाम पे डराते हैं, वास्तविक तंत्र ये है ही नहीं जो लोग बता रहे हैं, जो लोग बताते हैं, ये तंत्र नहीं है, ये तंत्र नहीं है। तंत्र वो क्रिया है, तंत्र वो क्रिया है जो भगवान को भी विवश कर दे। जैसे भक्ति से भगवान को विवश किया जाता है, उसी प्रकार से तंत्र, तंत्र एक हठ योग होता है। मतलब वहां हमारी कैपेसिटी नहीं है एक माला करने की, लेकिन फिर भी हम हजार हजार मालाएं कर रहे हैं, वो एक हठ योग हो गया। वहां हम एक एनर्जी का सहारा ले रहे हैं, वहां हम ये कर रहे हैं, वहां हम एक एनर्जी का सहारा ले रहे हैं, वहां हम हट कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए तो चाहिए। समझे? ये है तंत्र। आप पाठ कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, ये क्या है? ये तंत्र है, ये भक्ति नहीं है, ये तंत्र है। आप स्तोत्र पढ़ रहे हैं, क्या है? वो तंत्र है, भक्ति नहीं है। भक्ति तो वो है जब आप केवल बैठ के भगवान को निहार रहे हो, केवल भगवान को देख के आपको आंसू आ रहे हैं, मन गदगद हो रहा है, वो है भक्ति। आप कीर्तन कर रहे हैं, उनके भजन सुन रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं, ये है भक्ति। लेकिन जो एक विधि के साथ किया जा रहा है, जो एक विधि के साथ किया जा रहा है कि ये पाठ करना है, फिर इसके बाद ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है, इसके बाद हवन करना है, हवन के बाद आरती करनी है, तो वो तंत्र ही है, वो तंत्र ही है। क्योंकि आप एक विधि के अनुसार रोज एक ही चीज को बार 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 कर रहे हैं, तो एक दिन वो तंत्र ही इतना प्रभावी हो जाता है कि आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। तो ये तंत्र ही है, हर व्यक्ति तंत्र कर रहा है। मैंने एक वीडियो में कहा था कि सबसे पहले तंत्र आपके घर के मंदिर से शुरू होता है, आपकी घर की रसोई से शुरू होता है, तंत्र आपके घर से शुरू होता है। क्योंकि हर चीज में तंत्र है। यदि एक प्रक्रिया के साथ किसी चीज को किया जा रहा है और उसका फल आपको पता है कि इसका फल क्या है, वो तंत्र ही है। जैसे मान लो मैंने आलू की सब्जी बनाना चाहता हूं, उसका प्रोसीजर मुझे पता है और पता है कि बनने के बाद स्वाद कैसा होगा, ये तंत्र है, ये तंत्र ही है। भक्ति क्या है? उल्टा सीधा कैसा भी कर दिया, बाकी भगवान के हाथ में, ये भक्ति है, ये भक्ति है। देखा होगा जैसे भंडारे की सब्जी बनती है, उल्टे सीधे आलू काट पीट के छौंक दिए भगवान के भरोसे, और उसमें कितना आनंद आता है, कितना स्वादिष्ट बनता है। तो ये चीज है, डरने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि ये जो तंत्र है ये थोड़ा गुप्त है, इस वजह से लोगों के मन, लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है, जिस कारण से लोग डर जाते हैं। लेकिन अलग नहीं है। अब देखिए, करने वाले के तो विचार की कहा नहीं जा सकता। करने वाला तो मान लो कोई मंत्र भी जाप करता है, वैदिक मंत्र भी जाप करता है, अगर उसकी सोच गंदी है तो वो भी अपनी ऊर्जा को गंदी जगह इस्तेमाल करेगा, भगवान इसका ये हो जाए, भगवान उसका वो हो जाए, वो भी तो तंत्र ही कर रहा है। और जो अच्छा है, जिसकी सोच सात्विक है, वो अपनी मंत्र ऊर्जा से लोगों को ठीक करेगा, उनको हील करेगा। तो ये है, तो वो सब उस सोच के ऊपर चलता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सामने वाला एक प्रक्रिया कर रहा है आपको परेशान करने के लिए, आप एक प्रक्रिया करिए अपनी रक्षा के लिए, बात खत्म। बहुत सिंपल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।